ये लिपापोती करने से क्या होगा? उम्र ढलने लग गई है, इमारत देख के ही पता चल जाता है। ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। अरे तू तो नाराज हो गई गुड्डू। एक बात पूछे, तेरी उम्र कितनी हो गई है? इस बार 40 की हो जाऊंगी। कम ही है अभी तो। वैसे शादी का क्या ख्याल है? कर तो लूं, पर कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले तो सही। 5-10 साल और देख लेती हूँ, मिल जाएगा कोई ना कोई। गुड्डू, हाथ जोड़ के विनती है तेरे से, सरकारी नौकरी वाले लड़के का भूत उतार दे अपने दिमाग से। ये देख फोटो, लड़का टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीना 1.5 लाख रुपया कमाता है। मम्मी, ये प्राइवेट जॉब वालों की लाइफ का और मोबाइल बैटरी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब अलविदा कह दे। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। तेरी तो सुई सरकारी ठप्पे वाले लड़के पे ही अटक गई है। तुझे पता है लोग बातें बनाते हैं, इतनी उम्र हो गई लड़की की। कल को किसी फॉर्म में अपनी एज भरेगी ना, तो सरकारी जमाई तो दूर, म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी भी तुझे रिजेक्ट करके चला जाएगा। चुप कर बे कुत्ते। मेरी कौन सी उम्र बीते जा रही है? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे सामने। अच्छा गुड्डू, तू और नेहा एक ही क्लास में पढ़ती थी ना? हाँ तो अब तो उसकी बच्ची की भी शादी हो गई, तू कब करेगी शादी? अरे तो उसका बाल विवाह हुआ था मम्मी, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हाँ हाँ, जो भी हो, कम से कम उम्र में तो उसने शादी कर ली। तेरी तरह सरकारी बाबू का तलाश में तो नहीं भटक रही है ना? मम्मी, लड़का सरकारी बाबू ना भी हो, कम से कम सेंट्रल बैंक में क्लर्क तो होना ही चाहिए, वरना मैं मंडप में कदम तक नहीं रखूंगी। बड़ा हरामी हो। तुझे अगर इतना ही शौक है सरकारी नौकरी का, तो खुद क्यों नहीं कर लेती? चुप। हाँ, हलवा समझी है क्या? अरे बाप रे। सालों मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एग्जाम निकलता है। इतना मेहनत क्यों? सीधे एक सरकारी नौकरी वाले से शादी ना कर लो। सरकारी नौकरी वाला दहेज भी तो मोटा लेगा। तुझे इतनी क्यों चिंता हो रही है? दहेज तू देने वाली है क्या? अरे दहेज तो मैं दे भी दूं, पर कोई मिले तो सही। आजकल ये सरकारी नौकरी वाले लड़के भी खुद सरकारी नौकरी करने वाली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। अरे मम्मी, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं ना। मिलेगा मिलेगा। तेरे इस खोज के चक्कर में कहीं मैं वास्को डी गामा ना बन जाऊं। पता नहीं कौन सी पाप किया था मैंने, जो तेरे जैसा मुसीबत पैदा हो गई। दीदी परेशान मत होइए, अगले महीने तक अगर दूल्हा नहीं मिला तो इसे गोएलेक्स में डाल दो। वहाँ तो कबाड़ भी बिक जाता है, क्या पता इसकी भी किस्मत चमक जाए। देखो ना मम्मी, ये बिमला मुझे कचड़ा बोल रही है। सही तो बोल रही है, दुकान में सामान स्पेयर होने से अच्छा है कि कबाड़ में ही निकाल दो। ये भगवान क्या जुल्म है। दीदी, कुछ खबर है कि नहीं? इतनी बड़ी न्यूज आई है मार्केट में। इतने खुश लग रहे हो, चाची निकल ली क्या? अबे साले। इसने क्यों मुंह फुला रखी है? देखिए ना चाचा, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और इसकी सुई अभी भी सरकारी नौकरी वाले पे ही अटकी हुई है। जमाना कितना भी बदल जाए, पर सरकारी ठप्पे की वैल्यू कभी कम नहीं होती। ये सब छोड़िए भाई साहब, ये बताइए खबर क्या है? एक रिश्ता आया है गुड्डू के लिए, सरकारी नौकरी है लड़के की। अरे लड़का को तो बाल ही नहीं है, मैं बीक से काम चला लूंगी। नौकरी तो सरकारी है ना, बस काफी है। शादीशुदा लड़का, शादीशुदा है, समझ रहे हो? 2 बच्चे भी है दीदी। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नरक में नहीं ढकल सकती। मम्मी मेरे को चलेगा। क्या बोला तूने? और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और इसकी बीवी का क्या, पक्का भाग गई होगी इसकी हरकतों से। मैं तो नहीं भागूंगी। ये कैसे हो गया? इतना देवता जैसा पति है, सरकारी नौकरी वाला, उसको छोड़ के कौन भागता है? मैं तो पूजा करूंगी। खत्म। दीदी, मम्मी। बदतमीज, सरकारी नौकरी के चक्कर में 2 बच्चे के बाप से शादी करेगी तू? किसी से भी करवाऊंगी, पर इससे नहीं करवाऊंगी। ऐसा है क्या? दीदी, एक रिश्ता है मेरी नजर में, सरकारी नौकरी वाला, पर आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों, क्या दिक्कत है? और 2 ही साल बचे हैं बेचारे के पास। कैसे, क्या हुआ? 58 साल का हो गया है ना, 2 साल बाद रिटायर हो जाएगा। बात चला के देखो ना बिमला दीदी, मेरी भी शादी हो जाएगी। अरे बुढ़ा हो गया है, एक पैर कब्र में है उसके। सहलेंगे थोड़ा। जो भी हो, आप बस बात चलाइए। अरे पागल, कल को तेरा बच्चा नहीं होगा, तू क्यों नहीं समझ रही है? गोद ले लेंगे मम्मी किसी गरीब का बच्चा। ना बाबा, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। खराब नहीं होगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी बिमला दीदी। पर उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। पक्का जलती होगी ये औरत मेरे से। कम से कम बुढ़ा मर जाता तो पेंशन तो मिलता। क्या सोच है रे तेरी।